सर्दियों में मनी प्लांट की ग्रोथ को लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं। कई बार हमारा मनी प्लांट बिल्कुल सूख जाता है, अपनी पत्तियां गिरा देता है। कई बार मनी प्लांट के पत्ते बहुत मुरझाए हुए से बेजान से नज़र आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 3 घरेलू फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत ही घना, चमकदार और पत्तियां बड़ी-बड़ी आएँगी। मनी प्लांट को घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है और मनी प्लांट को डिवाइड करके 1 से 2, 4, 5, 10 बनाना बहुत ही आसान होता है। देखिए, ये मेरे मनी प्लांट का पौधा है। अब मैं ये दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ कि यदि मनी प्लांट को सिर्फ मॉइस्चर मिलता रहे तो मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। इसे कोई वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओवर वाटरिंग से सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते जल जाते हैं, जिस तरीके से ये पत्ता जल चुका है, ये जो आपको दिख रहा है। तो यानी कि पहली चीज़ ये है, सर्दियों में मनी प्लांट को कभी भी ओवर वाटर ना करें। ओवर वाटर हो रहा है प्लांट में, ये किस तरीके से पहचान सकते हैं, कई बार मैं अपने वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। मिट्टी को टच करके देख लीजिए, यदि हाथ में मिट्टी लग रही है इसका मतलब है कि अभी पानी नहीं डालना। मनी प्लांट को सर्दियों में आप ओपन में रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, छोटे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। मनी प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये नियॉन पोथोस वाली जो वेराइटी है, ये छोटे कंटेनर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन मनी प्लांट को यदि आप किसी डंडे से, स्टिक से, मॉस स्टिक के सहारे चढ़ाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। देखिए, ये मेरे मनी प्लांट का पौधा है, इसकी मिट्टी देखिए कितनी सख्त है। बिल्कुल भी केयर नहीं हो रहा है, ये देख करके ही आपको पता हो जाएगा कि बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं किया। फिर भी ये इतना घना क्यों है? क्योंकि इसे मॉइस्चर बराबर मिलता रहा। जिस बाल्टी के ऊपर मैंने इसे रख दिया है, देखिए ये कितना ही फैल गया है और ये देखिए इसके रूट्स कितने आ गए हैं। यानी कि मनी प्लांट को, ये तो आप समझ गए होंगे, कोई एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम पौधों की एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, जिससे हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। चलिए फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा तो होता ही है सभी के घरों में, नहीं है तो ज़रूर लगा लीजिए, कई सारे फर्टिलाइज़र इसके बन जाते हैं। और आपको चाहिए आधा लीटर के करीब पानी और चाय पत्ती। यूज्ड चाय पत्ती, अच्छे से धोया हुआ और सुखाया हुआ होना चाहिए, और चॉक का एक टुकड़ा ले लीजिए। चॉक जो होता है ये कैल्शियम का स्रोत होता है। अब कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हैं जो हम मनी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि जो लीफी प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियाँ चमकदार और घनी चाहिए, उसके लिए हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। इस जगह पे अंडे के छिलके को सुखा करके धोकर पाउडर बनाकर आप डाल सकते हैं। ऐसे ही नहीं डालना है, पाउडर बनाकर। ये चॉक डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून चूना डाल सकते हैं, या फिर कैल्शियम का कोई टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा है, ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड भी है, नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है। और एक बार मेरे कहने से आप इसे अपने मनी प्लांट पर इस्तेमाल करके देखें, आपको और कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर है, और इसे इंडोर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इसे यूँ कट कर लीजिए। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसके पल्प को अंदर से निकाल लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसे कट करके 2 दिनों तक मैं छोड़ देती हूँ। बीच-बीच में स्टर करते रहिए ताकि इसके जो रस है वह पानी में अच्छे से मिल जाए। एलोवेरा आपको पता है एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है, आपके पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही अच्छा करता है। एलोवेरा के जूस को छानकर यदि आप स्प्रे करेंगे मनी प्लांट के पत्तों पर तो बहुत ही बड़े और चमकदार पत्ते आएंगे। देखिए, यदि घर में कोई भी ऐसी कैल्शियम की गोली पड़ी हुई है तो इसे आप एलोवेरा जिस गमले में आपने लगा रखा है उसकी मिट्टी में दबा करके छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। कैल्शियम के लिए 3-4 स्रोत आज मैंने आपको बता दिया। स्टोन डस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। और यदि कुछ भी नहीं है और सिर्फ ये जो एलोवेरा का मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये हर 2-3 दिन पर जैसे आप पानी, नॉर्मल पानी तो मनी प्लांट को देते ही हैं, उस जगह पे ये एलोवेरा वाला पानी दिया करें और पत्तियों पर स्प्रे कर दिया करें। जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उन्हें हमेशा स्प्रे करना चाहिए। ये है यूज्ड चाय पत्ती, इसे अच्छे से वॉश करके मैंने सुखा लिया है। सुखाना और वॉश करना दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और 1 चम्मच महीने में 1 बार आप दे दीजिए। एक चीज़ और कर सकते हैं कि पानी में इसे भिगो दें
और उस पानी को छान करके और पत्तों पर स्प्रे करें और आप देखें कितना अच्छा मनी प्लांट का जो आपका पौधा है वह सर्दियों में हरा भरा और घना रहेगा। जितने भी लीफी प्लांट हैं उन्हें स्प्रे करना कभी भी ना भूलें। कोई भी फर्टिलाइजर डालें उसे छान करके स्प्रे उससे ज़रूर कर दिया करें। मनी प्लांट को पानी चेक करके दें, धूप में रखें और हो सके तो मॉस स्टिक पर चढ़ा कर रखें। इसकी जड़ें सिर्फ मॉइस्चर यदि मेंटेन करेंगे तो जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। और देखिए मेरे मनी प्लांट की टिप भी नहीं जली है, इसलिए क्योंकि मैं और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती, ये एलोवेरा का फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और मैं इसे अपने अनुभव से बता रही हूँ कि एलोवेरा के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अब आप यदि 2 दिन इसे छोड़ते हैं या फिर पीस करके पानी में मिला लेते हैं तो इसके जो पोषक तत्व हैं वह अच्छे से पानी में घुल गए हैं। इसी से आप वाटरिंग कर दिया करें और फिर आप धूप में रख दीजिए। देखिए मनी प्लांट कितना अच्छा ग्रो हो जाएगा। जब आप मनी प्लांट को छोटे कंटेनर में लगाते हैं तो यही सेम प्रोसेस आप करेंगे और इसके पत्तों को सिर्फ आप वॉश किया करें, सिर्फ पत्तों को धो दिया करें। मनी प्लांट की जड़ें भरती नहीं है जल्दी, इतनी नहीं भरती कि कंटेनर पूरा भर जाए, इसलिए ये ऐसा प्लांट है जिसे आप छोटे और बड़े दोनों ही गमले में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, क्या नहीं करना है आपको। मनी प्लांट यदि पूरा नीचे से भर गया है तो मनी प्लांट के गमले में गुड़ाई ना करें। मैं इसलिए अलग से बता देती हूँ क्योंकि सभी प्लांट के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गुड़ाई कर दिया करें, लेकिन जो ये लिफी प्लांट्स होते हैं ये गुड़ाई करने से कई बार इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए इसे आप गुड़ाई ना करें, ऐसे ही पानी